Exercise 7.2 factorial notation. The notation n factorial, ये है n factorial, और ये भी factorial, ऐसे भी लिखते हैं इसको, represents the product of first n natural numbers. That is n factorial क्या होगा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू सो ऑन n माइनस 1 इंटू n. ये है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम n इंटू n माइनस 1 अप टू सो ऑन 2 3 1, कि इसको पिछली टर्म्स में हमने 1 तक ओपन कर देना है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 1 फैक्टोरियल है 1 होगा, 2 फैक्टोरियल होगा 2 इंटू 1, 3 पिछली टर्म्स में ओपन कर रहे हैं 1 तक. ये 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. एक चीज़ याद रखनी है, 0 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 1. 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 के इक्वल होगा. और अगर आपने कहीं पे इसको पूरा ओपन नहीं करना है, मान लो मुझे लिखना है 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू, अगर मुझे 4 तक ही चाहिए तो मैं यहाँ फैक्टोरियल लगाऊंगी. 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, या तो ये पूरा ओपन होगा 1 तक, या आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे ऐसे भी लिख सकते हो. 6 फैक्टोरियल 5, 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल तक चाहिए. जहाँ तक आपने इसको एंड पॉइंट लिखना है, अगर पूरा 1 तक नहीं ओपन कर रहे तो वहाँ आपको फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा. तो ये एक तो ध्यान रखना है कि फैक्टोरियल कैसे ओपन होगा, और 0 फैक्टोरियल जो है 1 होता है. तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इवैल्यूएट 8 फैक्टोरियल. फर्स्ट पार्ट, तो पिछली टर्म्स में ओपन कर दो. 8 इंटू 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 तक, और ये ओपन मल्टीप्लाई कर लेना इसको, ये आ जाएगा 4 0 3 2 0. सेकेंड पार्ट है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल. तो या तो इनको पूरा ओपन कर लो, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, और इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है. 4 फैक्टोरियल हो जाएगा आपके पास 24 माइनस 3 फैक्टोरियल 6 आ गया. तो इन दोनों को माइनस कर लो, ये आ गया 18. और इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको मैंने पूरा नहीं खोला, मैंने 3 तक ओपन किया, फिर मैंने 3 फैक्टोरियल बाहर निकाल लिया, अंदर रह गया 4 माइनस 1. 3 फैक्टोरियल इंटू ये 3 बना, 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लो इंटू 3, तो भी ये 18 आ जाएगा. ठीक है, मीन्स ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इज़ 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल. क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल जो है 7 फैक्टोरियल के इक्वल होगा कि नहीं होगा. तो ओपन करना है इसको, लेफ्ट हैंड साइड 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 हो गया. और 4 फैक्टोरियल जो है, कुछ जब आप बार बार करोगे आपको लर्न ही हो जाएंगे. 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24, और ये आ गया 30. नाउ राइट हैंड साइड है मेरे पास 7 फैक्टोरियल, 7 6 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ये तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे. लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज़ नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. तो 8 को अब मैं यहाँ तक खोलूँगी, सबसे बड़ा है ना, क्योंकि उसने कैंसिल ही होना है, ये शॉर्टकट वे है इसका. 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 को मैंने नहीं ओपन किया क्योंकि कट जाएगा. ये 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया, 4, ये आ गया 28. ठीक है, शॉर्टकट वे में ही करना है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल, फाइंड x.
1/6 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। ये नहीं कि पूरे पूरे ओपन करने हैं, जो सबसे छोटी टर्म है वहाँ तक ओपन करना है। इसको मैंने लिख दिया 7 × 6 फैक्टोरियल x/8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। अब आप देख रहे हो 1/6 फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन, यहाँ बचा 1/1/7 इज इक्वल टू x/56 × 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कट गया दोनों साइड से और ये आ गया 8/7 इज इक्वल टू x/56। 8 × 56/7 इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू आ गई मेरे पास 64। क्वेश्चन नंबर 5 जो है अब आपने होमवर्क करना है। इवेल्युएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन। फर्स्ट है n इज इक्वल टू 6 r इक्वल टू 2। सेकेंड पार्ट है n इज इक्वल टू 9 r इज इक्वल टू 5। यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देनी है 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, और उसे आप सॉल्व कर लोगे। उसके बाद परमुटेशन है, वो कल कराऊंगी डेफिनेशन, क्योंकि अभी 7.3 के जो कुछ क्वेश्चन है वो पिछले की तरह ही हो जाएंगे, पिछले मेथड से ही हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 7.3 का, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 if no digit is repeated। तो जैसे हमने 7.1 में किए थे, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर लिखना है आपको। 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स, और जो डिजिट मुझे यूज़ करने हैं वो है मेरे पास 1 to 9। 1 to 9 में से 9 नंबर्स हुए। इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड, और कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसके लिए कितने वेज हुए, 9 में से कोई भी आ सकता है। यहाँ 8 वेज, इसके लिए 7 वेज। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 ways। Tens place can be filled in 8 ways। Hundreds place can be filled in 7 ways। Therefore, by using fundamental principle of counting, total number of ways is equal to 9 into 8 into 7 which is equal to, और ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 504 ways। अब आगे यूज़ होना है मेरा परमुटेशन अगले क्वेश्चन में। तो परमुटेशन क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा कर लेते हैं डेफिनेशन। परमुटेशंस डेफिनेशन, इसके लिए पहले आपको अरेंजमेंट समझना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे पास एक वर्ड है ROSE, इसको मैं कितनी तरह से, एक तो यही वे हो गया इसके लिखने का, एक मैं रीअरेंज भी कर सकती हूँ ना, पहले R लिख दिया, फिर E लिख दिया, फिर O लिख दिया, फिर S लिख दिया, RSEO अप टू सो ऑन। इस तरह के हम कितने सारे ऐसे अरेंजमेंट्स बना सकते हैं, डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं ये। तो हियर इन दिस लिस्ट ईच अरेंजमेंट, हर एक अरेंजमेंट डिफरेंट है, ईच अरेंजमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, द ऑर्डर ऑफ राइटिंग द लेटर्स is important। Each arrangement is called, ये जो हमने जितने अरेंजमेंट लिखे हैं is called a permutation, ये है मेरी permutation, is called a permutation of 4 different letters, 4 different letters taken ऑल एट ए टाइम। मीन्स ये जो मैंने अरेंजमेंट लिखा है
वो है मेरा ऑर्डर ऑफ राइटिंग द लेटर्स इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस केस। ईच अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड, ये जो अरेंजमेंट है मेरा, ये मेरा परमुटेशन है। और किसका परमुटेशन है? 4 डिफरेंट लेटर्स का, टेकन ऑल एट ए टाइम, कि चारों के चारों लेटर हम हर जगह ले रहे हैं। इसमें आप कम भी ले सकते हो। तो अब एक्चुअल डेफिनेशन क्या है इसकी? ए परमुटेशन इज़ एन अरेंजमेंट in a definite order of a number of objects taken some or all at a time। ये परमुटेशन क्या है? ये एक अरेंजमेंट है इन डेफिनेट ऑर्डर, और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इसमें हम सारी भी ले सकते हैं, 4 की 4 भी ले सकते हैं, उससे कम 2 भी ले सकती हूँ, वहाँ पे 3 भी ले सकती हूँ मैं। दूसरी इसकी डेफिनेशन एक रिज़ल्ट है, याद रखना है, थ्योरम है, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर at a time where 0 is less than r is less than equal to n। r की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, n की इक्वल हो सकती है और n से छोटी ही होगी। and the objects do not repeat, objects do not repeat is permutation क्या होगी? n, n-1, n-2 up to so on n minus r plus 1 and which is denoted by npr। ये है परमुटेशन की नोटेशन कि n टोटल ऑब्जेक्ट्स थी, r मैंने ली उसमें। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? n इंटू n-1 n-2 अप टू सो ऑन n माइनस r प्लस 1, ये इसकी लास्ट टर्म होगी। दूसरी इसकी फॉर्म है मैथमेटिकल फॉर्म की NPR, और किसके इक्वल होगा? NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल वेयर 0 इज़ लेस देन इक्वल टू r इज़ लेस देन इक्वल टू n। इसकी डेरिवेशन है, तो ये भी फॉर्मूला आपने याद रखना है, या इक्वल नहीं था। NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। यहाँ से आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। मान लो आपको NPN निकालना है, तो क्या बनेगा? n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है विच इज़ इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो ये लर्न ही कर लेना, NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। NP0 निकालना है, n फैक्टोरियल अपॉन ये बनेगा मेरे पास n फैक्टोरियल, ठीक है। r की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी और ये 1 आ गया, तो ये याद कर लेना है NP0 जो है वो 1 के इक्वल होगा, और यहाँ से आप फाइंड आउट भी कर सकते हो। तो बाकी हम कल करेंगे। डेट्स ऑल।